आपने ये तो सुना होगा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के जुल्म से तंग आकर हिंदू पलायन के लिए मजबूर है। आप ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में मियां भाई के जुल्मों से तंग हिंदू घर बार बार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि भारत में भी ऐसा हो रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसा हुआ आगरा में, जहां एक कट्टरपंथी ने ऐसा तांडव मचाया हुआ है कि 40 हिंदू परिवारों ने डर के मारे अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगा दिए हैं। अपना घर बार छोड़ने का मन बना चुके हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इसमें एक मुसलमान है, ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने पर तैयार रहता है, चाहे किसी का कहीं भी लगे। दमबाजी, मारपीट, गाली गलौज वगैरह करते हैं। हम अनसेफ हैं यहाँ पर। जी। तो हम क्यों रहे? सब बेचेंगे, कोई नहीं रहेगा ऐसे दहशत भरे माहौल में। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? सीएम योगी जो कह रहे हैं ताज नगरी आगरा में उससे भी खतरनाक हुआ है। एक मुस्लिम शख्स ने कमला नगर इलाके के हिंदू परिवारों का जीना हराम कर दिया है। इस कदर हराम कर दिया है कि उन्हें यहाँ एक एक दिन गुजारना भारी लगने लगा है। उन्होंने अपने घर छोड़कर जाने का मन बना लिया है। घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। ये 50 से ज्यादा कोठियां हैं, ये मकान है और ये सब मकान बेचना है। ये देखिए पोस्टर लगा के इन्होंने रखा है। चाहे सोनल हो चाहे वैशाली हो। आपका क्या नाम है? ज्योति अग्रवाल। ज्योति अग्रवाल जी हैं और इन सबका कहना है कि जीना दुश्वार हो गया है और वो किसी के भी घर में घुस जाते ही। दीवार पर पोस्टर है, खिड़कियों पर पोस्टर है, दरवाजों पर पोस्टर है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 40 घर हैं जहां इसी तरह से मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगे हुए हैं। इन घरों में डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, कारोबारी रहते हैं जो अपने सपनों का घर अब छोड़ देना चाहते हैं। इसकी वजह है एक दबंग मुस्लिम युवक जो इसी इलाके में किराए के एक घर में रहता है। नाम है सनी। छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करना, मारपीट करना, किसी के भी घर में घुस जाना, तोड़फोड़ करना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, हिंदू परिवारों के घरों के आसपास मांस और हड्डी के टुकड़े फेंक देना, ये सब सनी के लिए आम बात हो चुकी है। और सनी की इसी गुंडागर्दी से परेशान कमला नगर इलाके के हिंदू अब अपना घर बेचकर यहाँ से दूर चले जाना चाहते हैं। एक पंडित जी पीछे रहते हैं कॉलोनी में, उनकी लेडीज की उंगली दबा दी, उनके घर में पत्थरबाजी की गई, डंडे से पथराव किया गया। गालियां तो वो उस लेवल की देते हैं कि आपको कान बंद करने पड़ेंगे कि ये क्या इंसान है। अब वो मांस के टुकड़े लेके आते हैं, हमारे घरों पे फेंक जाते हैं। कॉलोनी में ईंट पत्थर फेंकने लगे थे। तो जब कॉलोनी में जब पहली बार उन्होंने हमला किया तो हम बचाने के लिए आपसदारी के लोगों के लिए हम बीच में आए। तो बीच में आए तो हमारे पिताजी का मारा उन्होंने, वो 65 साल के आदमी है, उनका डंडा मारा। घरों पर पोस्टर लगाने की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की और घरों पर लगे पोस्टरों को हटवा दिया। पुलिस की कार्यशैली को लेकर यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी कुछ नहीं हुआ है, पुलिस ने यही कह के वापस छूट के फिर वापस आके चले जाते हैं जेल, फिर वापस आ जाते हैं, फिर यही दोबारा हरकत यही चालू हो जाती है। और वो जेल में थे और फिर भी बोला कि हमें अब मैं निकलूंगा ना तो मैं और परेशान करूंगा, उन्होंने ये भी बोला है। मैंने पुलिस थाने में गई थी तो वहाँ पे मैंने ऑफिसर से कहा था तो सर का कहना ये था कि देखो वो शराबी आदमी है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये भी कहा था कि आप ये बोल रहे हो कि शराब के नशे में वो कुछ भी कर सकता है, तो इससे तो कल को वो मेरा रेप भी कर सकता है और आप यही कहोगे कि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि सनी अपने परिवार के साथ यहाँ एक मुस्लिम महिला के घर में किराए पर रहता है। उसकी दबंगई का आलम यह है कि उसने 10-15 दिनों के लिए कमरा लिया था, लेकिन 10 साल बाद भी मकान खाली नहीं किया। और जब मकान खाली करने के लिए कहा जाता है तो वो मकान मालिक से ही मारपीट करने लगता है। सितारा बेगम, आपने किराए पे ऐसे आदमी को दिया क्यों है जो बवाल काट रहा है, इतना बदतमीजी कर रहा है? नहीं, 2-3 दिन की नहीं आया था, फिर गए ही नहीं गए। मैंने कही किराए का मकान मिल जाएगा। तो 2-3 दिन के लिए आया और 10 साल रह गया। हाँ, जाता ही नहीं हो। जब भी कहते जब भी मार छेड़ गाली गुप्ता। कमला नगर के लोगों का कहना है कि उन्हें सुरक्षा का भरोसा और समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। इलाके में नारेबाजी हो रही है। योगी जी इंसाफ दिलाओ के नारों से इलाका गूंज रहा है। योगी जी मदद करो, योगी जी मदद करो। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है।
कानून से खिलवाड़ यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता। कमला नगर में रहने वाले सनी को सीएम योगी का ये मैसेज जरूर सुन लेना चाहिए। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है। सीएम योगी की यही बात शायद सनी ने सुनी नहीं है। सुनी होती तो वो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी नहीं करता। अब ऐसा किया है तो उसे भुगतना तो होगा। अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।